नमस्कार दोस्तों मैं आपके सामने एक चित्र बांध रहा हूँ। आप उसका अंदाज़ा लगाइएगा कि जलती चिताओं के बीच में मंगल ध्वनि, शहनाई वादन और उसके बाद मंगल ध्वनि, शहनाई वादन और तुरही वादन और सभी तरह के वाद्य यंत्रों के संगीत के बीच में शमशान की राख से होली खेलने की परंपरा। ये आपको अजब लग सकती है, लेकिन ये एक तथ्य है जो इसी सप्ताह में वाराणसी में, बनारस में मणिकर्णिका घाट, जो बड़ा चर्चित घाट है, मणिकर्णिका घाट पर ये रस्म जो है ये अदा की जा रही है। भोले शंकर स्वयं इस रस्म में शामिल होते हैं और जो किंवदंती है कि भोले शंकर पहले आकर कुछ दिन पहले आकर मणिकर्णिका घाट में स्नान करते हैं उस घाट पर, और स्नान करने के बाद वो बकायदा घाट पर आयोजित एक समारोह में चिताओं के बीच में मंगल ध्वनि के मध्य, शहनाई वादन के मध्य वो उस राख को, चिताओं की राख को अपने जिस्म पर, अपने बदन पर मलते हैं और उनके साथ उनके गण जो हैं वो भी यही परंपरा निभाते हैं। तो ये मसाने की होली, ये भी एक होली का स्वरूप है मित्रों। होली चर्चा में आती है तो या बरसाने की होली चर्चा में आती है और या फिर बनारस की होली। तो बनारस और बरसाने की होली दोनों में बड़ा अंतर है। और यहाँ बिल्कुल जो राख है, ऐसा मत समझिए कि चिता जल रही हो, चिता जलती हुई जब ठंडी हो चुकी हो तो वहीं राख लेके बन ना, ऐसा नहीं होता। ये राख के एकत्र करने की जो परंपरा है मित्रों, ये भी दीपावली का अवसर है। दीपावली के बाद ये आरंभ हो जाती है और चिताओं की राख एकत्र करके उन पे गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं और बाद में उनको सुखाने के लिए सूर्य की धूप में रख दिया जाता है, ताकि उसमें जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से है, वो सारी की सारी काफूर हो जाए, सारी की सारी ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। और उसके बाद बाबा उसको अपने जिस्म पर मलकर, भगवान शंकर अपने जिस्म पर मलकर अपने गणों के साथ होली खेलते हैं। ये परंपरा कितनी अपने आप में विचित्र है, लेकिन ये होता है। और इससे पहले भी होता है कि जब जो राख एकत्र की जाती है और उसको, उसका शुद्धिकरण होता है, राख का शुद्धिकरण करने के बाद भी उसे एक जगह ले जाया जाता है और वो है अघोरी बाबा का आश्रम। अघोरी बाबा भी उसके गिर्द बकायदा चक्कर काटते हैं, नृत्य करते हैं और उसके बाद उसका एक टीका अपने माथे पर स्वयं लगाते हैं चिता की राख का। और उसके बाद वो राख जो है पवित्र समझी जाती है और वो अघोरी बाबा के आश्रम से फिर मणिकर्णिका घाट की ओर उसको लाया जाता है। पिछली बार ये 18 बोरों में लाई गई थी, 18 बोरियों में। इस बार बोरियां दो कम हैं, 16 हैं। क्यों हैं इसका विवरण ना पूछिएगा, कई बार चिताएँ, अच्छा है चलो जितने लोग पर लोग ना सिधारें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस बार 16 बोरियां इस बार भी उस राख की, चिताओं की राख की एकत्र हो चुकी हैं, उनका शुद्धिकरण हो चुका है, अघोरी बाबा से हाथ लगवाया जा चुका है, गंगा जल के छींटे दिए जा चुके हैं और शिव भगवान वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर आयोजित उस समारोह में, होली समारोह में बिल्कुल भाग लेने के लिए मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं। तो मित्रों, ये सारी परंपराएं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अध्यात्म भी है, संस्कृति भी है, कल्चर भी है, और साथ साथ ये है कि जो जीवन से बिल्कुल इसका जो दूसरा रूप है जीवन का, जो मृत्यु वर्ण कर चुके लोगों के बीच में ज़िंदगी की तलाश, ये बड़ा विचित्र है। ये अलग स्वरूप से सामने आता है मित्रों। और ये जीवन की नश्वरता और उस नश्वरता के बीच में भी अमर तत्व की तलाश, ये एक बड़ा अजीब लगता है सारा कुछ मामला, लेकिन ये होता है। और ये परंपरा कब से चली आ रही कोई नहीं जानता। अब ये तो जैसे भगवान शिव के बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि भगवान शिव कब अवतरित हुए थे, वैसे ही ये भी होता है निश्चित रूप से कि ये परंपरा कब से आरंभ हुई, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मणिकर्णिका घाट पर इन दिनों में होली का जो मेला है वो आयोजित हो चुका है और बीच बीच में होली के
संबंध में भोजपुरी गीतों की एक जो पंक्तियां हैं वो भी बार बार दोहराई जा रही हैं वाद्य यंत्रों के साथ। धन्यवाद।